सकल करना बिन बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। अनंत विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में अवस्थित पूज्य पाद आचार्य महर्षि योगानंद जी महाराज परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य पाद स्वामी श्वासानंद जी महाराज, मुदमंगल संत समाज, सभी के चरणों मेरा कोटि सा नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, अभी हम लोगों ने योग के संबंध में हम लोग अभी सुन रहे थे। ज्ञान और योग दोनों हम लोग को चाहिए। जब तक हम लोग ज्ञान कहते हैं जानने के लिए, ज्ञान जब तक हम लोग नहीं इसको जानेंगे ज्ञान को, तब तक हम लोग योग नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान और योग कहते हैं दोनों क्रिया को करना पड़ेगा। वही कहते हैं ज्ञानहीनम पशु समाना। अनिज्ञान आप नहीं जाने हैं तो आप पशु के समान हैं। तो इस ज्ञान को हम लोग को जानकर तभी हम लोग योग कर सकते हैं। योग हम लोग किससे करना है? यानी ईश्वर परमात्मा से हम लोग जो बिछुड़ गए हैं उससे भी हम लोग को योग करना है। तो हम लोग योग करके कहते हैं यानी मोक्ष को प्राप्ति तभी हम लोग को होगा। ये जन्मना और मरना जो कहते हैं हम लोग, जो संसार में जो लगा हुआ है, इसी को कहते हैं आवागमन का ये दुख है। इस दुख से छूटने के लिए वही कहते हैं परम पिता परमात्मा का उसको योग करना नहीं ध्यान करना है। हम लोग कबीर साहब का भी बाने सुने, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटे मोए मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। यह कहते हैं कबीर साहब, जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए, तभी कहते हैं तभी हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जम पूर्वासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा।
हम लोग कहते हैं शरीर छूटने पर, मुंह में आग देने पर कहते हैं पुत्र के द्वारा तब उसको मुक्ति मिलते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि नहीं भाई, जीते जी जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया वही मुक्ति, असली मुक्ति कहते हैं। तो हम लोग को मरने के बाद कहते हैं कि मुक्ति हम लोग को मिलेगा, मुंह में आग देने पर मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे बात नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि संतों से युक्ति को जानकर आप भक्ति कीजिए। भक्ति करके कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, योग हृदय में वासना, तन बास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो न विश्वास अभ्यास, करता न विश्वास है तो अभ्यास क्या करे। इस तरह गुरु महाराज कहते हैं अनि अभ्यास करना पड़ेगा, यानी ध्यान करना पड़ेगा। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीत, साधन करते नीत सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझा दे बुद्धि को हरते, संशय दुर्बाह संत मत स्थिर करते। मैं ही गुरु सोई चित मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नीत। इस तरह कहते हैं साधन करना पड़ेगा नित प्रतिदिन, यानी सत्संग करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्संग और ध्यान नित प्रतिदिन जो करते रहेंगे उसको कहते हैं संसार, संसार से कहते हैं तभी वह या ना जाना, कहते हैं संसार में जो लगा हुआ है यही आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इस तरह कहते हैं हम लोग को दीन को हरि सुमरन करो, रैन जाकर ध्यान, भूख राखी भोजन करे तजी सोवन को बान। चार पहर नहीं जाग सके आधी रात सो जग, ध्यान करो जप ही करो भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा दोपहर पिछले पहर चेत, उठ बैठो रटना रटे प्रभु से लागे हेत। जागे न पिछले पहर करे न गुरु मत जाप, मुंह फाड़ी सोवत रहे ताको लागे पाप। इस तरह कहते हैं कि हम लोग को काम करते हुए कहते हैं संसार का जप करना है और ध्यान करना है, वही करें। दीन को हरि सुमरन करो, जो हम लोग को मंत्र बताया है गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जो मंत्र हम लोग को बताए उस मंत्र को जप करते हुए और हम लोग को सुमरन भजन भी ध्यान भी करना है। तो इस तरह हम लोग को जो गुरु महाराज बता है सत्संग करने के लिए, हमारे गुरु महाराज का नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य को निर्लय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहरे का, लख बिंदु नाद तहत्र बंद देके, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। इस तरह कहते हैं। दूसरे गुरु महाराज कहते हैं निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। ईश्वर परमात्मा कहता है अपने अंदर में। संतों के द्वारा गुरु से आप युक्ति को सीखकर तब कहते हैं हम लोग अपने अंदर में अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम लोग को ये संसार से आवागमन दुखों से हम लोग बचेंगे।
तब हम लोग एक दिन मोक्ष का भी प्राप्ति कर लेंगे। तो आगे हम लोग पूज्य गुरुजनों से